गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों को आज हम लोग निशा इतिहास गंगोत्री चैनल के स्टूडियो रूम से आपके साथ अध्यापन कराने जा रहे हैं वेदांग क्या है, जो हमें सेमेस्टर 1 MGC 1 में पढ़ना है। तो वेदांग वेदों का ज्ञान तथा रहस्य को और अधिक स्पष्ट करने के लिए बाद में यानी कालांतर में वेदांगों की रचना की गई थी। ये उत्तर वैदिक काल की रचना है। वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। पहला व्याकरण, दूसरा शिक्षा, तीसरा कल्पशास्त्र, चौथा छंदशास्त्र, पंचमा निरुक्त, छठा ज्योतिष। ये 6 वेदांग हैं जो वेदों के ज्ञान को, रहस्य को और अधिक सरल बनाकर आम जनता के लिए सुलभ कराने के लिए इनकी रचना की गई थी। अब हम लोग पहला वेदांग व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। वेदों का सहज और नियम पूर्ण ज्ञान सुलभ कराने के लिए तथा भाषा के नियमों का विकास तथा प्रतिपादन किए जाने के लिए व्याकरण का जन्म हुआ था। व्याकरण द्वारा रचना, संधि, शब्द रूप, धातु रूप आदि की व्याख्या की गई है। दूसरा वेदांग है शिक्षा। मंत्रों का ज्ञान तथा उनके उच्चारण के लिए वेदांग के रूप में शिक्षा का विकास किया गया। तीसरा कल्पशास्त्र। प्राचीन आर्यों के जीवन में नियम, कर्तव्य, संस्कारों, कर्मकांड तथा धर्म व्यवस्था का विशेष महत्व था और इन विषयों का नियमन तथा उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कल्प शास्त्र की रचना की गई। चौथा है छंद शास्त्र। इसमें वैदिक छंदों की व्याख्या की गई है। इस शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ आचार्य पिंगल द्वारा रचित छंद सूत्र है। छंद सूत्र की रचना कौन किए? पिंगल। इसमें उन्होंने क्या की? वैदिक छंदों की व्याख्या की, वैदिक छंदों को आम जनता तक सुलभ कराने की व्यवस्था की और इसके लिए उन्होंने पुस्तक की रचना की। उस पुस्तक का नाम है छंद सूत्र और लिखे कौन? आचार्य पिंगल। यह आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफ़ी पूछता है। अब आता है निरुक्त। इसमें वेदों का शब्द निरूपण किया गया है। इस विषय का प्रमुख ग्रंथ भास्कराचार्य रचित निरुक्त है। इसमें क्या हो जाएगा? वेदों के शब्दों का निरूपण किया गया है। छठा आता है ज्योतिष। इसमें यज्ञों का अधिकाधिक उपयोगी और उनके द्वारा अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए बताया गया है कि किस मुहूर्त में, किस स्थान पर, किस वेदी में इनका निर्माण किया जाए जो नियमों के अनुकूल हो। स्थान का चयन ऐसा किया जाए जो सर्वसुलभ हो और उसका पता लगाने के लिए जिस विधि की व्यवस्था की गई है वह विधि ज्योतिष है। यह जो है अंक गणना और ज्यामितीय विधि का विज्ञान है। इससे हम लोग सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं और आम जनता के लिए उसे सुलभ कराते हैं। इसी के साथ धर्मशास्त्र जानना जरूरी है। धर्मशास्त्र की गणना भी वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही की जाती है। धर्मशास्त्रों में विष्णु धर्मशास्त्र, मानव धर्मशास्त्र, याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र, स्मृति, नारद स्मृति, ये सब प्रमुख हैं।
इन धर्मशास्त्रों में धर्म विषयक नियमों, सिद्धांतों, विषयों और उनके उपदेशों का संकलन है। इस साहित्यिक वर्ग द्वारा आर्य धर्म की संस्थाओं और दर्शन व्याख्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त होता है और ये सब हमारे लिए वेदों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है और यही कारण है कि हमारे आचार्यों ने इसकी रचना की। थैंक यू, धन्यवाद।